नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता छोटा था लेकिन वाकई एक्शन पैक था और निफ्टी ने जो मूवमेंट दी वो अच्छी थी। 2 दिन अप मूव, तीसरे दिन करेक्शन, फिर चौथे दिन अप मूव। अब अगले हफ्ते निफ्टी क्या करने वाला है? ऐसे क्या उनके लेवल्स होंगे जिनको अगर हम पकड़ लें तो हम अपना बेनिफिट उठा सकते हैं? तो देखते हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं कुछ ऐसा ज्ञान आपको देने वाला हूं, अगर वो आपने आत्मसात कर लिया तो शेयर बाजार में आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, कभी भी नुकसान नहीं होगा। ऐसी क्या चीज है जो अगर आप ठीक से समझ लें तो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी लगभग समाप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपने ज्ञान वाले सेक्शन में कि आज हम क्या लेकर आए हैं। एलिमिनेटिंग द इमोशनल रिस्क। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क हम लोग फॉलो करते हैं या जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क हमारे ऊपर हावी रहता है वो होता है इमोशनल रिस्क। हर व्यक्ति टेक्निकल तैयारियां करता है, रिसर्च करता है, टीवी देखता है, चार्ट्स देखता है और उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स लेता है। सभी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एंड में उसके हाथ में क्या आता है? लॉस। क्यों आता है? इसका सबसे बड़ा कारण है इमोशनल रिस्क। ये आपके सारे के सारे पैसे को खा जाता है। तो आखिर इस इमोशनल रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस इमोशनल रिस्क पे कैसे विजय पाई जाए, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ चीजें बाजार के बारे में समझनी होंगी जो जानता हर कोई है, लेकिन उस पर फोकस नहीं जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बुल रन चल रहा है, मोटी करेक्शन आ सकती है। बियर रन चल रहा है, मोटा मूव आ सकता है। हमने देखा था मार्च 2020 2020 में वो निफ्टी जो 12-13 हजार के लगभग ट्रेड कर रही थी, गिरकर 7,500 पर आ गई और 7,500 रुपए से 9-10 हजार रुपए चली गई और आज 17,000 पार कर चुकी है। तो ये सब क्या है? एनीथिंग कैन हैपन। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। You don't need to know what is going to happen next in order to make money. आपको यह भी समझना होगा कि आपको यह जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आगे क्या होगा पैसा कमाने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है और रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना है। यानी कि आप जो भी ट्रेड लें उसका आर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का होना चाहिए। लॉस हुआ तो 1 रुपया, प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपया। ऐसा है क्यों? थर्ड पॉइंट, देर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन एन एज। जब आप हेड एंड टेल का टॉस करते हैं तो हो सकता है 4 बार 10 बार किया, 4 बार हेड आया, 5 बार 6 बार टेल आ गया, हो सकता है 3 बार हेड आया और 7 बार टेल आ गया। सेम वे में जो विन और लॉसेस होते हैं हमारे, वो भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अगर आप सिर्फ 3 बार जीतते हैं और 7 बार हारते हैं, तब भी आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। कैलकुलेट करके देख लीजिए, प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन वो 10 ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे ताकि उनमें रैंडमली wins and losses distribute हो सकें। An edge is nothing more than an indication of higher probability of one thing happening over another. आप जो भी रिसर्च करते हैं उसका आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी उन चीजों की बढ़ जाती है। भाई मार्केट बुल रन में है, सपोज आपने कोई शेयर उठाया जो आपको लग रहा है बहुत तेज चलेगा, तो क्या होगा? आपका रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा। तो यही हमें करना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम रिसर्च करते रहना है, चीजों को समझते रहना है, टच में बना रहना है और ये जरूर याद रखना है, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। बाजार का हर मोमेंट यूनिक होना है।
जो आज हुआ है वो जरूरी नहीं कल हो। हम चार्टिस्ट लोग, टेक्निकल एनालिस्ट लोग क्या करते हैं, पिछली हिस्ट्री को देखकर आगे की प्रिडिक्शन देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एग्जैक्टली वही लो वही हाई लगे जो पहले लगे थे। अक्सर करके मार्केट नए तरीके से मूव करता है। कभी इंडेक्स चलता है, शेयर्स नहीं चलते, कभी शेयर्स चलते हैं, इंडेक्स नहीं चलता। कभी स्मॉल कैप रैली दिखा रहे होते हैं, मिड कैप और लार्ज कैप खड़े रह जाते हैं, और कभी लार्ज कैप रैली दिखा रहे होते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप खड़े रह जाते हैं। तो यही है, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। अगर आपने इन ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख कर काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले आप अपने इमोशनल रिस्क से पीछा छुड़ाएंगे, जो बहुत पेनफुल होता है, रातों की नींद खराब कर देता है। दूसरा, आपकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। अब चलते हैं निफ्टी की ओर। क्या है नया निफ्टी के अंदर, वो देखते हैं। ये देखिए, वही निफ्टी का चार्ट है, और मंडे को निफ्टी हल्के से गैप अप पे खुली थी। ओपनिंग थी 17,379 की, 379 की, और इस वीक की निफ्टी की क्लोजिंग है 17,373, यानी कि 373 की। तो जहां खुली थी लगभग वहीं बंद हुई, और मूवमेंट जो दी निफ्टी ने वो लगभग 200 से 250 पॉइंट की दी। अब आगे निफ्टी क्या करने वाली है? आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे को बाजार जो है वो थोड़ा तेज खुलेगा या फ्लैट खुलेगा और तेज हो जाएगा। तो मैंने बाई कॉल ही बनाई है। आप बाई करें 17,340 पर, एसएल होगा 17,268 का, और टारगेट होंगे 17,440 के, 17,530 और 17,590 के। निफ्टी के बाद अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आप, तो बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे चलते हैं एक बार। ये हमने देखिए ट्रेंड लाइन खींची थी 33,937 से लेके 36,395, जिसके ऊपर इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसमें एक बड़ा मूव आ सकता है, और उस बड़े मूव के हिसाब से मैंने एक कॉल बनाई है कि आप 36,720 के लगभग इसको बाई करें बैंक निफ्टी को। ऐसा लगाएं 36,240 का, लगभग 500 पॉइंट दूर, और टारगेट होगा 36,950, 37,240 और 37,760 का, यानी 1000 पॉइंट का टारगेट। और इस बार 37,700 जो काफी समय से मैं कोशिश चेज करने की कोशिश कर रहा हूं, इस बार हो ही जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब वो 4 शेयर जो इस बार धमाल मचाने वाले हैं, उनमें पहला नाम है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में देखिए, ये 200 डेज और ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन कर ही रहा है ये, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे एशियन पेंट ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, ऐसी बर्जर पेंट भी नए हाई बनाएगा। तो पहले एशियन पेंट की 3 बार मैं कॉल ले ही चुका हूं, इस बार बर्जर पेंट है। बर्जर पेंट 836 838 के लगभग बाई करें, एसएल लगाएं 829 का, और टारगेट होंगे 844, 854 और 862 के। इसके बाद अगर 862 के ऊपर भी टिकता है तो इसे कुछ समय और आप होल्ड करके रख सकते हैं नए हाई के लिए, और अदरवाइज यहाँ प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाएं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मुथूट फाइनेंस। ये भी बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पिछले वीक में 2 बार इसने ऊपर बंद होने की कोशिश की, ट्रेंड लाइन भी इसकी सही चल रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें 1540 पर बाई करें, एसएल लगाएं 1519 का, और टारगेट होंगे 1568, 1588 और 1597 तक के। नेक्स्ट शेयर है हमारा डॉक्टर लाल पैथलैब्स। लाल पैथलैब्स देखिए काफी पिछले 5-6 दिन से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, और ये ब्रेकआउट देने के बाद का कंसोलिडेशन है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ न्यू हाई फ्रॉम डॉक्टर लाल। सो माई बाई कॉल इज एट 4110, 4110 पर बाई करें। एसएल थोड़ा सा दूर का है, 4038, 4038, और टारगेट होंगे 4220, 4310 और 4400 तक के। तो ये हमारी इक्विटी की 6 कॉल थी
निफ्टी में मैंने बहुत छोटा टारगेट दिया है, बैंक निफ्टी में थोड़ा बड़ा टारगेट दिया है और बाकी मेरे 4 शेयर। अब कमोडिटी में यानी बुलियन में क्या करना है? बुलियन काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है आजकल और इसके मूव्स पकड़ना काफी मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है? इमोशंस बीच में आ रहे हैं। ये देखिए सिल्वर का चार्ट प्योर प्योर शॉर्ट दिखा रहा है, तो सेल कॉल ही बनेगी इसमें। 63,800 पे सेल करें, एसएल लगाएं 64,300 का और टारगेट होंगे 63,200, 62,700 और 62,200 तक के। लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज के बारे में कहूंगा, अगर डॉलर ने कोई मूवमेंट दी या कोई बुलियन को सपोर्ट करने वाली खबर आई तो सिल्वर और गोल्ड दोनों वापस बाउंस मारेंगे। इसीलिए सेल की पोजीशन को तब तक इंट्राडे रखें जब तक थर्ड टारगेट के नीचे क्लोज ना हो जाए, यानी 62,200 के नीचे सिल्वर क्लोज ना हो जाए। सेम वे में गोल्ड के साथ हम देख रहे हैं, गोल्ड में भी हमारे पास सेल कॉल है। 46,900 पे सेल करें, 47,180 का एसएल लगाएं। 47,140 के ऊपर पिछले हफ्ते मूव नहीं कर पाया था। यू कैन सी दैट एक बार जैसे ही नीचे आया 47,140 के, उसके बाद ये उसके ऊपर नहीं गया है। तो 47,180 इसका एसएल होगा। टारगेट होंगे 46,760, 46,650 और 46,460 के। इसमें भी मैं यही कहूंगा, जब तक ये 600 650 के नीचे बंद नहीं हो रहा है तब तक इस शॉर्ट पोजीशन को कैरी ना करें और कभी भी बाउंस बैक आ सकता है, इसलिए उसके लिए माइंडली प्रिपेयर्ड रहें। अगर इसमें बाउंस बैक आता है तो मैं हिंट कर दूं कि अगर ये 47,000 के ऊपर 47,180 के ऊपर टिकता है तो ये इसमें 47,350 और उसके बाद 47,540 तक के टारगेट बनेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन दिस मार्केट। तो आज मेरे पास इतना ही ज्ञान था आपको देने के लिए। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं या चाहते हैं डेली कॉल्स में भी हम आपकी हेल्प करें तो आप 7678193636 पर व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं या 9818246128 पर फोन करके अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। SFS और money.com पर भी जाकर आप अपनी क्वेरी लिखकर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।